हेलो बच्चों, यहाँ पे प्रश्न दिया है कि यदि एफ एक्स ऋण वाई कॉमा एफ एक्स गुना एफ वाई तथा एफ एक्स प्लस वाई प्रत्येक एक्स वाई के लिए समानांतर श्रेणी में है तथा एफ जीरो जीरो के बराबर नहीं है, तब कौन सा विकल्प सही होगा, ये मुझे बताना है। तो देखिए, इस प्रश्न को अगर हल करेंगे तो मुख्य अवधारणा क्या लिखेंगे कि अगर मुझे देखिए ए कॉमा बी कॉमा सी इस तरीके से ये मुझे समानांतर श्रेणी एपी में दिए हुए हैं, तो इनके बीच का एक संबंध होता है बी माइनस ए बराबर सी माइनस बी, क्योंकि इनके बीच का जो कर्म ये क्या होगा, इन दोनों का अगर अंतर देखूं मैं, क्रमवत अंतर जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ कि 2b बराबर ए जोड़ में सी, ये लिख सकती हूँ। तो ये संबंध जो है ये ध्यान में रखना है। चलिए इस प्रश्न को अब हल करते हैं। तो मुझे दिया हुआ है एफ एक्स ऋण वाई कॉमा एफ एक्स गुना एफ वाई तथा एफ एक्स प्लस वाई, ये जो तीनों है ना, ये मुझे एपी समानांतर श्रेणी में दिया हुआ है। तो इनके बीच का संबंध मैं क्या लिख सकती हूँ कि 2 गुना एफ एक्स गुना एफ वाई बराबर एफ एक्स माइनस वाई जोड़ में एफ एक्स प्लस वाई, ये लिख सकती हूँ मैं, और इसको समीकरण 1 मान लूंगी। अब यहाँ से मैं क्या करूंगी, x बराबर 0 रखूंगी और y बराबर 0 रखूंगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला समीकरण 2f0 गुना में f0 बराबर f0 जोड़ में f0, ये होगा। तो यहाँ से लिखेंगे क्या, 2 गुना एफ स्क्वायर 0 बराबर 2f0, ये लिखेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, f0 बाहर ले ले तो कितना हो जाएगा, f0 माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से मुझे पता है कि f0 जो है वो प्रश्न में दिया हुआ है कि वो 0 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब कि यहाँ से f0 जो होगा उसका मान 1 निकलेगा। ये यहाँ से हमें ध्यान रखना है कि f0 का मान 1 निकला। अब इसको अगर हम देखें कि अब मैं x को क्या लिखूंगी, x बराबर 0 रखेंगे और y बराबर x रखेंगे। तो पहला समीकरण क्या बनेगा, 2f0 गुना में fx बराबर में fx ऋण x जोड़ में fx, ये होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2fx बराबर f माइनस x जोड़ में fx, ये होगा मान। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि fx इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, fx बराबर f माइनस x, ये हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं मान। अब देखिए, अब विकल्प देखने के लिए x का मान ना, एक संबंध यहाँ से निकला, तो x का मान 4 रखिए और x का मान 2 रखिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, f4 बराबर f माइनस 4 और f2 बराबर f माइनस 2। तो यहाँ से अगर विकल्प में देखूं तो देखिए, ये विकल्प तो सही जा रहा है, f4 बराबर f माइनस 4, तो पहला विकल्प तो सही हो रहा है। और 2 वाला अगर मैं देखूं तो ये हमारा नहीं होगा, इसको नहीं लेंगे। अब मैं क्या करूंगी, इसको इसका अब मैं देखिए, अब जो बी और डी जो मेरा विकल्प है वो अवकलन के रूप में है, तो इसको मैं क्या लिखूंगी, मैं लिख सकती हूँ कि एफ डैश एक्स अगर मैं करूं तो कितना हो जाएगा, माइनस में एफ डैश माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं एफ डैश एक्स जोड़ में एफ डैश माइनस एक्स बराबर 0, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से एक्स का मान 4 और 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, एफ डैश 4 जोड़ में एफ डैश माइनस 4 बराबर 0। और अगर मैं 2 वाला रखूं, 2 रखूं एक्स की जगह पे, तो एफ डैश 2 जोड़ में एफ डैश माइनस 2 बराबर 0। तो देखिए कौन सा विकल्प सही होगा फिर, तो ये 2 वाला तो गलत होगा और ये 4 वाला सही होगा। मतलब कि इसका जो सही उत्तर है वो कौन कौन है, ये हमारा ए और बी है। ये 2 विकल्प इसका सही उत्तर होगा, ए और बी। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके मैंने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।